नमस्ते दोस्तों। लगभग सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट वायरल होते हुए आप देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा था फेसबुक, ट्विटर और जितने भी बाकी के सोशल मीडिया कंपनीज है वो इंडिया में बैन होने जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करते हैं। इसी साल के फरवरी मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस डिक्लेयर किया था। इस गाइडलाइन में उन्होंने कहा था ये गाइडलाइन लगभग सारे सोशल मीडिया के जितने भी कंपनीज है उनको इम्प्लीमेंट करने हैं, उनके इंटरनल सिस्टम में चेंजेस करने हैं। अगर 3 महीनों के पीरियड में इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए तो इसके बाद हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। तो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ने यह भी कहा था हम ये गाइडलाइन क्यों करना चाहते हैं, तो हर एक कंपनी के अंदर एक शिकायत दर्ज करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, जिससे कि जितने भी यूजर्स है जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनको एक सेफ्टी मिलनी चाहिए और उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसी को लेके ये गाइडलाइन थी। आज की वीडियो में इसी गाइडलाइन पे हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाइडलाइन में क्या बताया था इसी के रिगार्डिंग वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए हर एक कंपनी के अंदर। क्या करेगा ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर? तो जनरली ये जो गाइडलाइन है इनको इम्प्लीमेंट करने का और टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी मिनिस्ट्री है उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में रहेगा 24/7। और एक इस गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो भी कंपनी है उसका एक रेसिडेंशियल मतलब इंडिया के अंदर एक एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, कि जब भी इस कंपनी को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो उस एड्रेस पे कांटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्टली यहाँ का एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि आज तक ये जितने भी कंपनीज है, जितने भी सोशल मीडिया के बड़े बड़े बिग जायंट कंपनीज है, इनके लगभग सारे के सारे हेडक्वार्टर्स फॉरेन कंट्रीज में, कई यूएसए में, सिलिकॉन वैलीज में वगैरह स्थित है। तो इसीलिए यहाँ वहां से बैठे बैठे ये यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए स्ट्रिक्टली यहाँ पे उनका एक रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए जिसपे हम कांटेक्ट कर सके। और 24/7 ये ऑफिसर होना चाहिए जो इन सारे गाइडलाइन को टाइम टू टाइम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरा इन्होंने कहा है इस गाइडलाइन में एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। कल को चल के किसी को यहाँ पे शिकायत दर्ज करनी है या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो कांटेक्ट पर्सन यहाँ पे होना चाहिए उससे कांटेक्ट करने के लिए। तीसरा, इस गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली कहा गया है कि एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। जो भी कंपनी के रिगार्डिंग शिकायत दर्ज करनी है या फिर इसका निर्मूलन करना है तो इसके लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। और ये तीनों ऑफिसर यही के इंडिया में एक स्थित ऑफिस में होना चाहिए, 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। कल को चल के इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेनी है तो ये तीनों ऑफिसर यहीं पे होने चाहिए, ऐसा ही इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा मंथली इन सारे जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है इनका मंथली कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री को इस कंपनी थ्रू होनी चाहिए। इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपको ये पूरी सिस्टम जो है, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी कुछ शिकायतें दर्ज होंगी उसका मंथली मॉनिटरिंग होके उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेके उसकी एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री में जमा होगी। अब देखिए दोस्तों, किसी ने अगर शिकायत कर दी विदिन 24 आवर्स इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, ऐसा इन गाइडलाइन में कहा है। और जो भी शिकायत है वो 15 दिन के अंदर उस पे पूरा निपटारा होके वो उसकी रिपोर्ट इस महीने में जमा होनी चाहिए मिनिस्ट्री के पास। तो ऐसा इस गाइडलाइन में कहा गया है। तो इससे सारे कंपनियों का काम बढ़ जाएगा। इनफैक्ट कंपनियों का नहीं, मिनिस्ट्री का भी इसमें काम बढ़ जाएगा। गाइडलाइन में ऐसा भी कहा है कि आपके पास एक ऑटोमेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है
जो पोस्ट होती है सोशल मीडिया पे, उसे जल्दी से ये ऑटोमेशन के जरिए आपको ढूंढना चाहिए, उसे जल्दी से स्टॉप करना चाहिए और इसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए मिनिस्ट्री को। तो देखिए दोस्तों, गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली ऐसी ये सारी बातें मेंशन की है और इसके लिए 3 महीने का टाइम पीरियड भी दिया था। लेकिन अभी तक कुछ कंपनियों में, एक इंडिया की कंपनी कू करके, तो उसने खाली ये सारी गाइडलाइन हमने इम्प्लीमेंट किया ऐसा एक मिनिस्ट्री को डिक्लेयर किया था। रिमेनिंग जितने भी प्लेटफॉर्म है उन्होंने अभी तक ये गाइडलाइन डिक्लेयर नहीं किया। इसकी 25 या 26 मई को ये गाइडलाइन की लास्ट डेट थी, अभी तक उन्होंने वो गाइडलाइन कंप्लीट नहीं की है। लेकिन लास्ट डेट में व्हाट्सएप में दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल किया है, जिसमें व्हाट्सएप कहता है कि अगर हम ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं और कल को चल के मिनिस्ट्री हमसे कुछ डिमांड करती है, तो हमें हमारी प्राइवेसी, हमारे यूजर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमने एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक सर्विस चालू किया है, जिसमें एक यूजर ही दूसरे यूजर 2 पर्सन में जो भी कांटेक्ट हो जाता है, जो भी मैसेजिंग हो जाते हैं, वो 2 ही पर्सन वो मैसेज देख सकते हैं। व्हाट्सएप भी मैसेज नहीं देखता है, तो ये अगेंस्ट द प्राइवेसी हो जाती है। और हमें स्ट्रिक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिसके तहत हमें अपने मूलभूत अधिकार है, हमें कुछ मूलभूत अधिकार है, जिसमें हमारे प्राइवेसी भी एक अधिकार आ जाता है। इसके तहत अगर व्हाट्सएप मिनिस्ट्री को पूरा डाटाबेस देता है, तो व्हाट्सएप यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है और यूजर की भी प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि गाइडलाइन में स्ट्रिक्टली ऐसा मेंशन किया है, अगर कोई मिसचिफ फैला रहा है, मतलब कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं पे कुछ पोस्ट अनफेयर, जो अनलॉफुल पोस्ट है, अगर किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाती है और वो सारे इंडिया में वायरल हो जाती है और कुछ अनलॉफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या फिर कुछ इंडिया के सॉवरेनिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको जो भी ओरिजिनेटर है, ये पोस्ट करने वाला सबसे पहला पर्सन जो भी है, अगर ये पोस्ट इंडिया के बाहर से आती है, तो फिर इंडिया में ऐसा कौन सा पर्सन है जो फर्स्टली ये पोस्ट वायरल करता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऐसा स्ट्रिक्टली इस गाइडलाइन में कहा गया है। तो सोच के देखिए दोस्तों, इसमें कितने सारे मुद्दे खड़े होते हैं। जैसे कि एक होता है फंडामेंटल राइट्स का, हमें कुछ पोस्ट करते टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया है कि हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। और ऐसे में ही अगर कल को चल के मिनिस्ट्री किसी भी पर्सन को बोल देते इस पर्सन का डाटाबेस दो, या फिर कल को चल के मिनिस्ट्री ऐसा भी बोल सकती है ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन दे दो। तो कई मुद्दे खड़े हो जाते हैं, इसके ये पर्टिकुलर मैटर को लेकर बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। और जो कंपनी है उनको भी ग्रो करना है, तो उनको भी इनकी सेफ्टी बोलने के लिए ये कंपनियां ऐसा भी बोल सकते हैं, हम हमारे यूजर के सेफ्टी के लिए ये प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं। बट देख लीजिए सर, आप खुद जानते हो दोस्तों, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, ट्विटर, इनके मार्केटिंग, अगर आप इनके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को आपने अगर अच्छे से समझ लिया है, तो ये एडवर्टाइजमेंट थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये कंपनीज बहुत ज़्यादा टर्नओवर भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अगर आप ऊपर एक स्लाइड देख रहे हो, तो इनका प्रॉफिट, मैं आपको यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना, इनकी इनकम कितनी होती है और इनकी प्रॉफिट कितनी होती है, 2019 के कुछ नंबर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, आप देख लीजिए। और अगर इन कंपनियों के कुछ यूजर्स भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुल मिला के कितने सारे यूजर्स इस कंपनी के अभी तक इंडिया में हो चुके हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनीज है। और एक इस गाइडलाइन में ऐसा भी कहा है मिनिस्ट्री ने कि
जो भी मीडिया एजेंसी है, न्यूज़ मीडिया एजेंसी उनको, तो यहाँ पे एक रिटायर्ड चीफ जो भी जजेस हो, रिटायर्ड जजेस की यहाँ पे नियुक्ति होगी, जो ये सारे कॉम्प्लायंस पे ध्यान देगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो इससे ये सिस्टम, अब इन्होंने 3 महीने का टाइम पीरियड दिया था, बट देखिए दोस्तों 3 महीने में ये सारी पूरी सिस्टम खड़े होने में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट फिर भी बहुत सी कंपनी को ऐसा लगता है अगर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन अभी से डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर गवर्नमेंट का धीरे धीरे इस पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा और इनको भी बार बार रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसा मैकेनिज्म भी इनके पास नहीं है कि पूरी सिस्टम ये ऑटोमेशन थ्रू ये स्क्रूटिनाइज कर सकते, जितने भी पोस्ट है उनको स्क्रूटिनाइज कर सके। अब देखिए दोस्तों, अगर इनके पास ऑटोमेशन के थ्रू, ये मिनिस्ट्री तो बोल रही है ऑटोमेशन थ्रू ऐसे कुछ अनलॉफुल बातें हो जो पोस्ट हो रही है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। कुछ मुद्दों पे बात करते हैं दोस्तों। ये जितने भी सोशल मीडिया की कंपनीज है, ये कितनी बड़ी कंपनीज है, इनका सोसाइटी में कितना कंट्रोल है, ये अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। पिछले साल में अमेरिका में इन्हीं कंपनियों ने कुछ वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हुए भी फेसबुक ने, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, तो फेसबुक ने वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डायरेक्टली बैन कर दिए थे। तो आप सोच के देखिए, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट खुद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर रहा है और फेसबुक उसे बैन कर रहा है। दूसरी और एक केस है, यूनाइटेड स्टेट में ही जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, उसमें से 38% ट्वीट को, मतलब ये खुलासा खुद ट्विटर ने किया है कि 38 जो भी ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप के, वो थोड़ा हार्मफुल है या फिर थोड़ा सा उनके पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया है। और सेम ट्विटर की, इंडिया की एक अभी रिसेंटली जो पीछे कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड किया था। तो आप सोच के देखिए, कल को चल के ये कंपनी, मतलब आज ये कंपनी, इनका प्रेजेंस इंडिया में कितना है और इनको कितने सारे पावर मिले हैं कि कल को चल के ये उठ के किसी का भी कैंपेन बंद कर सकते हैं या फिर किसी का भी अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके लिए एक बाउंड्री लाइन भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी एक बाउंड्री लाइन उनकी खुद के लिए बनानी चाहिए कि हम लोग किसी और का जो भी प्राइवेट डेटाबेस है वो ले रहे हैं, तो फिर उसको हम एक्सेस करने वाले हैं तो किस बुनियाद पे एक्सेस करने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक खुद के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। वैसा ही एक्ट 2011 में आने वाला था, बट तो अभी तक वो नहीं आया है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये एक्ट गवर्नमेंट को जो भी किसी की प्राइवेसी को, अगर वो किसी की प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइन सेट करता है। तो ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ और एक केस स्टडीज में आपको बताता हूँ। इसी पिछले ईयर में जर्मनी ने गूगल के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया था, जिसमें जर्मनी को लग रहा था गूगल अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है उधर की मार्केट में। जो गूगल अब बहुत बड़ा, गूगल का डेटाबेस बहुत बड़ा है, यूजर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की मार्केट में, जर्मनी की मार्केट में गूगल बहुत कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा था। उसी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। यहाँ पे अमेरिका में एक फ्लोरिडा स्टेट है, वहाँ पे भी इन सारे कंपनियों के खिलाफ उधर उन्होंने एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि वहाँ पे डेली स्क्रूटिनाइज होता रहता है। तो इन कंपनियों के डाटाबेस वहाँ पे डेली स्क्रूटिनाइज होता रहता है। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, ये इनको कितना एक्सेस है, ये मैनिपुलेशन भी करते हैं ऐसा सुनने में आता है, या फिर यहाँ के बहुत से बिजनेसेस होते हैं, इनको मार्केटिंग के लिए भी ये बहुत सारी मैनिपुलेशन करते रहते हैं। आप देखते होंगे लगभग सारे सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म का कैसा यूज हो रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है, अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिस भी चलते हैं, जिससे कुछ छोटे बिजनेसेस है वो छोटे ही रह जाते हैं, बड़े कंपनियां बड़ी ही होती जाती है। तो इसके लिए भी अभी अगर ये गाइडलाइन आ रही है तो इसके रिगार्डिंग भी बातें होनी चाहिए, इस पे डिस्कस होना चाहिए। आगे और कुछ मुद्दे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप दोस्तों, अभी आपको एक सवाल है कि नीचे कमेंट में इसका जरूर आंसर दे दीजिए कि इनको ये रूल्स रेगुलेशन जो भी गाइडलाइन है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट ने भी खुद को एक बॉर्डर तय करके ये भी डिसाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट्स कितने होने चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग मतलब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए, फेसबुक का और जो भी बिग जायंट एमएनसी कंपनीज है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की, इनको भी ये रूल्स आप इम्प्लीमेंट करने चाहिए या नहीं, इसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट में आपकी कमेंट में रिप्लाई दे दीजिए और बताइए आपको क्या लगता है इन गाइडलाइन को लेकर।